हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम यूजीसी नेट का जो महामैराथन क्लास चला रहे हैं उसका है लेक्चर 70। तो आप इसके पहले के लेक्चर देख सकते हैं और हमने जो है आपका द क्लासिफिकेशन भी एक 6.5 आवर्स का बहुत अच्छा लेक्चर बनाया है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट सबका ही वीक होता है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है, फिर जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आप अगर DSSS लाइब्रेरियन का प्रिपरेशन कर रहे हो, KVS लाइब्रेरियन का, NVS लाइब्रेरियन का, इस तरह से किसी भी लाइब्रेरी साइंस का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सब जो है आपको लेक्चर्स हर जगह बहुत ज़्यादा जो है मतलब काम आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अगर बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या PhD में इनरोल्ड है तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब लेक्चर्स आपको हर जगह यूज आएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा लेक्चर्स लाने वाला हूँ, सारे इसके लिए अलग अलग से भी लाऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, ये सब। देखो, तो ये सब आप देख रहे होंगे कि ये सारा आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स मिल रहे होंगे कि आप जो है नेटवर्क पे और इंटरनेट पे खुद को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। तो ये जो आपका जो कंप्यूटर वाला जो क्वेश्चन आता है, तो उस सब में ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। डेटा सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो, कहा जाता है आजकल के ज़माने में डेटा इज द न्यू ऑयल, है ना, कि आपका सारा जो दुनिया घूम रही है ना, इसमें बेस्ट आपके कंपनीज, मतलब बेस्ट कंपनी मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि मोस्ट वैल्यूड कंपनीज। पहले ऑयल कंपनीज देखते थे आप, जो है मतलब ट्रिलियन डॉलर्स में वैल्यूड रहते थे, है ना। अब देखो, मतलब ट्रिलियन डॉलर तो पहले कोई कंपनी नहीं था। वैसे तो आपकी डेटा बेस्ड कंपनी जो हुई, जैसे एप्पल हुई, माइक्रोसॉफ्ट हुई, गूगल हुई, यही सब आपकी ट्रिलियन डॉलर कंपनीज है। जैसे ओपन AI देख लो, चैट GPT वाला जो है वो आपका जैसे में ट्रिलियन डॉलर कंपनी है। एनवीडिया है, मतलब एनवीडिया जो मतलब चिप्स बनाती है, मैं इसके बारे में कह रहा हूँ, जिसको चैट GPT यूज करता है, बेसिक चिप्स वगैरह। तो वो तो आप देख सकते हो कि जो न्यू एरा ऑफ द वर्ल्ड जो है, जिसको आप इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी कहते हैं, तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी में जो है आपका डेटा ही जो है, जो मतलब जिसके अराउंड आपकी लाइफ घूम रही है, आप देखो तो, क्योंकि उसी वही आपको जॉब्स दे रहा है। आप जॉब्स भी जो है वहाँ भी आप डेटा पे ही काम कर रहे हैं, और जो मोस्ट वैल्यूड कंपनीज है वो भी डेटा से रिलेटेड ही है। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है डेटा सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है ना। अगर आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो आपके बैंकिंग चैनल्स हो गए, फिर मतलब स्टॉक मार्केट से लेके कुछ भी सही से नहीं चल पाएगा, है ना। तो देखो, तो ये जो है डेटा सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी है क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एंड नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज और हार्म। समझ गए। तो दिस सेक्शन प्रोवाइड डिटेल नोट्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, फायरवॉल्स क्या होता है, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स होता है। मतलब क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स में मैं एग्जांपल और बताऊंगा, जैसे क्वांटम जो मतलब कंप्यूटिंग होता है, तो उसी तरह से जो है आपका क्वांटम में जो है आपका क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम इंक्रिप्शन भी आपका आ चुका है, कि जो है वो मतलब आपका क्वांटम लेवल के पे मतलब इंक्रिप्टेड रहते हैं आपके जो भी जो है एक तरह से कम्युनिकेशन चैनल्स है, कि आपका कुछ भी अगर लीक होता है तो वो तुरंत पता चल जाता है। तो ये सब आपके डिफेंस वगैरह हो गए, और जितने भी सिक्योर, एक्सट्रीमली सिक्योर कम्युनिकेशन हो गया, तो वो सब में ये सब यूज किया जाने वाला है फ्यूचर में। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। समझ गए। देखो, तो पहला टॉपिक है हमारा डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, तो जैसा आप इसको मतलब अलग अलग तोड़ के देखो, तो डेटा प्लस सिक्योरिटी यही हुआ ना, डेटा और सिक्योरिटी, ऐसे ये जब बना है टर्म डेटा सिक्योरिटी। तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि डेटा का सिक्योरिटी, डेटा को आप सिक्योर कैसे रखोगे, तो वो सब आपका डेटा सिक्योरिटी में आता है। देखो, डेटा सिक्योरिटी रिफर्स टू प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम
अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब जिनको एक्सेस है डेटा का वही केवल एक्सेस कर पाए। करप्शन, करप्शन क्या होता है, तो ये आपका ब्राइब वगैरह नहीं है, ये करप्शन होता है कि आपका डेटा जो होता है वो करप्ट हो जाता है। बहुत बार देखोगे आपका हार्ड डिस्क ड्राइव रहा होगा, वो भी देखोगे कभी कभी करप्ट हो जाता है। विंडोज़ सुने होगे कि करप्ट हो गया तो आपको विंडोज़ फिर से इंस्टॉल करवाना पड़ता है, तो वो तो ये वाला वो करप्शन है, समझ गए। और थेफ्ट मतलब डेटा जो चोरी हो जाता है। आप हमेशा सुनते होंगे कि डेटा चोरी हो गया, इतने जैसे मिलियंस पासवर्ड्स चोरी हो गए, ये सब थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, समझ गए। की कंपोनेंट्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी देखो तो क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, कि वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए आपका डेटा, है ना। इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन इज एसेसेबल ओनली टू दोज ऑथोराइज टू हैव एक्सेस, कि जिसको किसी इंफॉर्मेशन का एक्सेस दिया गया है कि आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, वही लोग बस इंफॉर्मेशन देख पाए, तो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। इंटीग्रिटी, मेंटेनिंग द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, तो वह इंटीग्रिटी हो जाता है। अवेलेबिलिटी, इंश्योरिंग दैट ऑथोराइज्ड यूजर्स हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड एसेट्स व्हेन रिक्वायर्ड, समझ गए। कि अवेलेबिलिटी जो है कि जो मतलब जो लोग ऑथोराइज्ड हैं उनको एक्सेस मिल पाए जब वो आपका मतलब एक्सेस चाहते हैं। जैसे अब मान लो कि DDoS अटैक होता है, कि मतलब डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब डॉस अटैक्स होता है, जैसे डिनायल ऑफ सर्विस। तो मान लो कि अगर आप कोई जैसे वेबसाइट यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो मतलब वेबसाइट पे, जैसे वेबसाइट पे आप जैसे कैसे कुछ भी करते हो कि आप जैसे वेबसाइट खोलते हो, किसी चीज़ पे क्लिक करते हो, उसके बाद जो है उस पेज पे जाता है, कुछ आपको मतलब सर्च करना है, सर्च कर सकते हो वगैरह वगैरह। लेकिन वही आप जैसे मतलब 1 घंटे में कितना लोग जैसे एक तरह से नॉर्मल सिंपल वेबसाइट पे क्वायरी करते होंगे, 1000 2000 3000, मतलब IRCTC पे है, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे बहुत मतलब जैसे करोड़ों लोग एक साथ खोलना शुरू कर देंगे, है ना। भले ही तो गूगल वगैरह वेबसाइट खोलता होगा, लेकिन नॉर्मल जो वेबसाइट है वो सब तो उतना ज़्यादा मतलब रियल टाइम नहीं कोई ओपन करता है। तो उसी में जैसे डॉस अटैक्स कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस, तो वो इतना ज़्यादा एक साथ क्वायरी आने लगता है। जैसे मान लो कि जैसे 1 करोड़ लोग एक साथ मतलब एक ही वेबसाइट खोल रहे होंगे, तो उसका सर्वर क्रैश कर जाएगा। तो वही कहा जा रहा है, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी आपका नहीं रह गया ना, मतलब डेटा का, कि मतलब जिसका डेटा है, जिसको चाहिए और जो ऑथराइज्ड है, वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है काम आने पे, तो आपका डेटा सिक्योरिटी यहाँ पे आपका सही नहीं है, इसका मतलब, समझ गया। अब देखो टेक्निक्स फॉर डेटा सिक्योरिटी, तो टेक्निक्स क्या क्या है, डेटा सिक्योरिटी को कैसे रखोगे आप अपना डेटा सिक्योर। तो देखो इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन क्या होता है, तो डेटा जो आपका है, डेटा इसको इनक्रिप्ट किया जाता है। इनक्रिप्ट मतलब क्या हुआ कि वो जैसे मान लो कि 0 हुआ, या फिर सिंपल मैं बताता हूँ कि आप जैसे बचपन में आप जैसे बचपन क्या अभी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते होगे, तो उसमें देखते होगे कि A को जो है हमने Z लिखा है, B को Y लिखा है, इस तरह से C को जो है X लिखा है ना। तो फिर मतलब इस तरह से जो है मतलब GHQ को क्या लिखेंगे, तो ये सब वाला आप जैसे क्वेश्चन किए होंगे मतलब एनालिटिकल या फिर रीजनिंग वगैरह में। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ भी देख रहे हो आप, एक जो ओरिजिनल है उसको आप कोड कर रहे हो, है ना, तो इसको इनकोडिंग कहते हैं, है ना। अब ये हुआ, अब इसी को वापस जो आप जैसे वापस जैसे लिख दोगे, तो उसके बाद किसी को ZYX अगर कर देते हो, तो ये आप जैसे समझ गए ना कि मतलब अपोजिट वाला लिख रहे हैं, A है तो Z, B है तो Y, C है तो X, तो इस तरह से तो ये इनकोड की। तो अब किसी को पता है कि इसका जैसे मतलब डिकोड जैसे ना कैसे किया जा सकता है, तो ये जिसको इसका जो पता होगा वो लिख देगा ABC, मतलब ओरिजिनल में ये रहा होगा, आ गया होगा आपको समझ में मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में ये सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, लेकिन इसी को आप बहुत कॉम्प्लेक्स बना दो। जैसे A को मान लो कि आप 000 ऐसे 8AZ5692 मतलब ऐसे करके .123 ऐसे मतलब करके कुछ लंबा लिख लो, तो ये तो डिकोड नहीं हो पाएगा ना, जिसको पता है वही डिकोड कर सकता है, तो वो इनक्रिप्शन कहलाता है। वो आपको जैसे आप जैसे व्हाट्सएप पे भी जैसे चैट करते होगे तो E2E इनक्रिप्टेड लिखता होगा, कि आप कुछ भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो आपका दोनों तरफ से मतलब इनक्रिप्टेड है, कि आपका जो डेटा जो जा रहा है वो आपका डेटा जो मतलब ट्रैवल कर रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। वो आपका डेटा जो है
आपका नॉर्मल जैसे डेटा के फॉर्म में नहीं है, तो जो आपकी कंपनी है वो भी आपके चैट्स नहीं पढ़ सकती है, समझ गए। डेटा सिक्योरिटी तो इनक्रिप्शन आ गया आपको समझ में। देखो तो इसका डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू अ सिक्योर फॉर्मेट दैट कैन ओनली बी रेड बाय समवन विद द करेक्ट डिक्रिप्शन की। तो ये जो मैंने बताया, ये जो बीच में जो हुआ इसको डिक्रिप्शन की हो गया है, समझ गए। एक्सेस कंट्रोल देखो, रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू डेटा बेस्ड ऑन यूजर रोल्स एंड परमिशंस। मानो कि आपका जैसे कोई आप मतलब स्कूल में लाइब्रेरियन है ना, या फिर मान लो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन है। तो अब यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन है तो फिर यूनिवर्सिटी का अगर मान लो वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे आप सारा चीज़ तो एक्सेस नहीं कर सकते होगे। कुछ होगा जो आपके यहाँ का एलडीसी एक्सेस, मतलब जैसे आपका लोअर डिविजनल कलर को वही एक्सेस कर पाता होगा, या फिर आपका जो है मतलब जैसे डायरेक्टर हो गया या फिर रजिस्ट्रार हो गया, उनके लिए कुछ जो है मतलब डेटा होगा जो मतलब डेटा बाकी लोगों को शो नहीं करेगा, तो उसको एक्सेस कंट्रोल कहते हैं कि रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू डेटा बेस्ड ऑन यूजर रोल्स एंड परमिशन, समझ गए। अब डेटा मास्किंग क्या है, तो ऑब्सक्यूरिंग स्पेसिफिक डेटा विद इन अ डेटाबेस टू प्रिवेंट ऑन अथराइज एक्सेस। तो डेटा को छुपा दिया जाता है डेटाबेस में, तो उसको डेटा मास्किंग कहते हैं, कुछ खास डेटा को। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट देखो, 1976 में डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES वाज एडॉप्टेड एज अ फेडरल स्टैंडर्ड फॉर इंक्रिप्टिंग डेटा। तो 1976 में जो है आपका डेटा जैसे इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज किया था, ये कहाँ का था, तो ये USA में। 1997 में एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स AES वाज डेवलप टू रिप्लेस DES, समझ गए। तो अब याद कर सकते हैं अगर मानो तो 1976 और 1997, समझ गए। तो ये ऑलमोस्ट आपका 21 ईयर्स का डिफरेंस है AES में, सॉरी मतलब DES में और AES में। DES क्या है, तो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और AES क्या है, तो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अब समझ गए। अब सेकेंड टॉपिक देखते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, तो आप जैसे कोई भी नेटवर्क है, मान लो कि इंटरनेट का ही नेटवर्क है, कोई नेसेसरी नहीं है कि मतलब नेटवर्क हमेशा इंटरनेट ही होगा, वो नेटवर्क अलग टाइप का भी हो सकता है कि जैसे मान लो कि आपका डिफेंस का है, डिफेंस नेटवर्क है ना। तो डिफेंस नेटवर्क में आप समझ रहे हो कि आपका जो भी जैसे आपके एवैक्स हो गए, जैसे एवैक्स पता होगा, आप देखे होंगे कभी कभी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें ये आइज इन द स्काई कहते हैं, है ना, इन द स्काई। ज़्यादा मत जानो, ये बस रडार होता है जो बड़े बड़े प्लेन्स लेके उड़ते रहते हैं आकाश में, जिससे पता रहता है कि कोई जैसे फाइटर प्लेन वगैरह या दूसरे तरफ का हमारे तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आप देख रहे होगे, तो ये क्यों पॉसिबल हो पाता है, तो आजकल आप सुन रहे होंगे एक नेटवर्क्ड वॉर का या फिर नेटवर्क वॉरफेयर का कंसेप्ट, जिसमें आपके सारे जैसे प्लेन्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, रडार्स हो गए, ये सारा इंटरकनेक्टेड रहता है, जिससे इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहती है एक दूसरे की, है ना। जैसे मान लो कि अगर आप जो है मतलब 25 प्लेन्स जो है, तो एक साथ जैसे फाइटर प्लेन्स उड़ना शुरू हुए आसमान में, तो वो मतलब जो सारे लोग मतलब अलग अलग डायरेक्शन में उड़ते होंगे, फिर अलग अलग हाइट्स में उड़ते होंगे, तो वो सारा मतलब एक आदमी तो एक ही डेटा जैसे देख सकता है ना, लेकिन अगर आप नेटवर्क कर देते हो सब में, तो वो सारे लोग को जो है एक तरह से ऑपरेशन जो हो रहा है उसका एक तरह से मतलब सिचुएशनल एनालिसिस हमेशा मिलते रहेगा कि मतलब किसी भी तरह किसी और तरफ से तो नहीं एनिमी आ रहा है, समझ रहे हो। तो वो अब देखो, तो ये आपका डिफेंस नेटवर्क इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसका सिक्योरिटी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो अगर ये सिक्योर नहीं होगा, तो अगर हैक करके कोई आदमी और मतलब एनिमी है आपका, वो भी देख सकता है। तो आप समझ रहे हो, नेटवर्क किसी भी तरह का, तो इस तरह का भी नेटवर्क हो सकता है। नेटवर्क इज़ नॉट इंटरनेट, ये मैं समझा रहा हूँ। और नेटवर्क सोच रहे हो कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने डिफेंस जो एक नेटवर्क का नाम दिया था। तो देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व मेजर्स टू प्रोटेक्ट द यूजेबिलिटी, कि अब यूज हो सके, रिलायबिलिटी, कि आप जो नेटवर्क यूज कर रहे हो वो रिलायबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक तो फेल कर जाता है वो नेटवर्क। इंटीग्रिटी, कि वो सही होना चाहिए, एंड सेफ्टी ऑफ नेटवर्क एंड डेटा, समझ गए। जैसे इंटीग्रिटी क्या हुआ कि आप डेटा जो रिसीव कर रहे हैं वो ओरिजिनल डेटा है, ऐसा तो नहीं है कि वो जैसे करप्टेड डेटा है।
मतलब जैसे करप्टेड डेटा, जैसे मान लो जीपीएस स्पूफिंग किया जाता है, इसका नाम सुने होंगे। जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है कि कोई जैसे फाइटर प्लेन जो उतर रहा है या फिर कोई जो प्लेन उतर रहा है, तो वहाँ पे जो है ओरिजिनल जो जीपीएस कोऑर्डिनेट होगा वो ना दिखा के डुप्लीकेट जीपीएस कोऑर्डिनेट जो है दिखा दिया जाता है। तो ये सब जैसे एनिमी कंट्रीज वगैरह करती है, तो ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपका जो एक तरह से मतलब सिक्योर नेटवर्क नहीं है, मतलब उस लेवल का आप सिक्योरिटी नहीं रखे हो। देखो की कंसेप्ट इन नेटवर्क सिक्योरिटी क्या क्या है, तो फायरवॉल। तो मैं ये जीपीएस स्पूफिंग का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देख रहे हो यहाँ पे आपका जो डेटा जो आया वो सही डेटा नहीं है, वो रॉन्ग डेटा नहीं डेटा है। तो इसीलिए डेटा का इंटीग्रिटी जो है आप यहाँ से समझ सकते हो। की कंसेप्ट नेटवर्क सिक्योरिटी देखो, फायरवॉल किसको कहते हैं? तो फायरवॉल होता है कि आपका जो भी ट्रैफिक जा रहा है या आ रहा है तो उसको वो फिल्टर करके पास करता है। मानो कि आपके पास डेटा आया है ना, जैसे इंटरनेट के थ्रू, तो और आपके पास फायरवॉल नहीं है, तो हो सकता है कि वो डेटा में आपका स्पाईवेयर, मालवेयर, वायरसेज ये सब भी आ सकता है। तो वही एक फायरवॉल जो है एक तरह से दीवार है जो आपको प्रोटेक्ट करता है आपके नेटवर्क को। देखो अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, समझ गया, डैट मोनिटर्स एंड फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स। मैं इसका एग्जांपल दूंगा। एक कहा जाता है ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, फायरवॉल ऑफ चाइना। तो ये क्या है? तो चाइना में आप जो है, चाइना नहीं चाहता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जो है उनकी जो सिटीजन्स है वो जाने की, मतलब डेमोक्रेसी क्या है। अच्छा तुम खुद का नेता चुन सकते हो, ये कितनी बड़ी बात है। खुद की पार्टी बना सकते हो, ये भी कितनी बड़ी बात है। जो मन हो बोल सकते हो, ये भी कितनी बड़ी बात है। तो ये सब जो है चाइना नहीं चाहता है कि उनके लोग जो है ये सब आइडियाज़ जो है एक्सेप्ट करें, और आइडियाज़ उनको मतलब जैसे पता भी चले कि ये डेमोक्रेसी वगैरह होता क्या है। तो वो ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना एक खुद का इंटरनेट डेवलप किए हुए है। तो वो आप जो है अगर लिखते हैं वहाँ के सोशल मीडिया पे डेमोक्रेसी, आप इंडिया से होके अगर उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहते हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो जो एक तरह से फायरवॉल हुआ वो ये चेक करते रहता है कि ऐसे वर्ड्स हो गए, क्या लिखा जा रहा है, क्या नहीं लिखा जा रहा है, क्या डेटा रिसीव हो रहा है, क्या डेटा जैसे मतलब चाइना से बाहर जा रहा है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी किस लेवल का है और फायरवॉल किस तरह से यूज भी किया जा सकता है। समझ गए? फिर से देखो, अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स एंड फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स। समझ गए? अब देखो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस जो होता है, अ सिस्टम दैट मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज एंड इशूज एंड अलर्ट। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो होता है कि देखो, अब जैसे मैं मतलब जैसे डिफेंस वाला मतलब एग्जांपल दे रहा था कि डिफेंस का नेटवर्क हो गया। अब उसी डिफेंस के नेटवर्क में अगर मान लो कि कोई जैसे पेन ड्राइव जो है जैसे लगाता है अपने जैसे कंप्यूटर से, जिसमें जो पेन ड्राइव में जो है आपका वायरस है या मालवेयर है ना, तो वो नेटवर्क को जैसे प्रोटेक्ट तो इससे करना पड़ेगा ना। तो वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है आपका अलार्म दे देगा या फिर नोटिफिकेशन दे देगा या फिर जो भी उसका काम होगा कि कुछ ऐसा इंट्रूडर हो रहा है आपके नेटवर्क में, जो है आउटसाइडर जो है वो इंटर कर रहा है, जिसके गलत जो है मतलब हो सकते हैं फ्यूचर में उसका जैसे प्रॉब्लम्स आ सकता है आपके नेटवर्क को। अ सिस्टम दैट मोनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी जो बताया मैंने एंड इशूज अलर्ट। समझ गए? अब देखो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? अ सिक्योर नेटवर्क क्रिएटेड ओवर अ पब्लिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो जैसे आप जैसे कुछ भी यूज कर रहे हो, मान लो कि जैसे स्टारबक्स जैसे कॉफ़ी हो गया या फिर कोई आपका शॉप है, वहाँ पे आप वाईफाई यूज कर रहे हो उसके उनके शॉप में, ठीक है। वाईफाई यूज कर रहे हो तो वो एक तरह से पब्लिक वाईफाई है, तो वो हैकेबल भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप चाहते हो कि वहाँ पे हम अपना नेटवर्क जो है सो सिक्योर क्रिएट करें, तो आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हो। वीपीएन जो आप सुने होंगे कि वीपीएन से जो वेबसाइट्स नहीं खुलता रहता है वो भी खुल जाता है। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपका बन गया। आपका सर्वर जो है वो दिखाएगा ही नहीं कि वो इंडिया का सर्वर है। आप सर्वर का लोकेशन चेंज कर सकते हो, मतलब बहुत चीज़ें कर सकते हो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से, क्योंकि उस नेटवर्क पे आपका कंट्रोल है मानो तो। समझ गया? तो देखो, अ सिक्योर नेटवर्क क्रिएटेड ओवर अ पब्लिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया समझ में। अब देखो
टेक्निक्स फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी। तो क्या क्या टेक्निक्स है, तो मैं एक जैसे बताया, जैसे फायरवॉल के बारे में बताया, आईडीएस के बारे में बताया था, फिर देखो नेटवर्क सेगमेंटेशन, ये तीनों फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। फायरवॉल जो मैंने बताया कि आपका मतलब डेटा जो है फिल्टर होके इन गोइंग और आउट गोइंग डेटा जो है दोनों फिल्टर होके जाता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ब्लॉक ऑथराइज्ड एक्सेस अनऑथराइज्ड एक्सेस वाइल परमिटिंग आउटवर्ड कम्युनिकेशन। समझ रहे हो कि आपके तरफ से कम्युनिकेशन जा भी रहा है और दूसरे तरफ से जो कम्युनिकेशन आ गया तो उसके ऐसे भी किया जा सकता है कि इधर के कम्युनिकेशन को फिल्टर नहीं किया जाए और उधर के कम्युनिकेशन को फिल्टर किया जाए। वैसे चाइना में देखा जाए तो दोनों तरफ से फिल्टर होता है कि उनके जो मतलब सिटीजन्स हैं वो बाहर के प्लेटफॉर्म पे क्या लिख रहे हैं और बाहर के लोग जो हैं उनके यहाँ क्या लिख रहे हैं, वो सारा फिल्टर होता है। तो ये आपका फायरवॉल होता है। तो ये आपका नेटवर्क सिक्योरिटी में भी किया जाता है। अब देखो जैसे जैसे यूएसए क्या करता है कि मतलब दूसरे दूसरे देश में, मान लो जैसे नेपाल में क्राइसिस क्रिएट किया था, है ना, कि नेपाल में मतलब जेएनजी प्रोटेस्ट के नाम पे, तो ये लोग क्या करता है कि अब देखो पोस्ट वो जो सोशल मीडिया सारे यूएसए के हैं और सारे सीआईए कंट्रोल करते हैं या फिर उनके जो बंदे रहते हैं, वो जैसे जो चलवाना चाहे, जो पोस्ट डलवाना चाहें, जिस टाइप के पोस्ट को वो जैसे मैग्नीफाई करना चाहें कि बहुत लोगों को दिखाए, तो वो सब उनके हाथ में है। आप खुद सोचो, आपके पास एल्गोरिदम है, आपके पास प्लेटफॉर्म है कि आप सामने वाले को क्या दिखाना चाहते हैं क्या नहीं, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। तो अगर कोई मतलब यूएसए अगर चाहता है कि किसी की सरकार गिरानी है, तो जितने उस सरकार के अगेंस्ट वाले जैसे लोग हैं वो लोग जो जब पोस्ट कर रहे हैं उसके जब पोस्ट को एम्पलीफाई किया जाएगा और उसके बाद जो जब प्रो गवर्नमेंट है उनको जो है मतलब कम दिखाया जाएगा। या आपको लग रहा होगा कि ऐसे नहीं होता है, लेकिन आप अभी जाके नेट पे सर्च करना कि फेसबुक जो है सो 2024 वाला इलेक्शंस हुआ था, उसमें सीआईए और यूएस गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था कि मोदी को जो जो मतलब सपोर्टर हैं और उनके प्रो में जो लिखते हैं उनका जो है रीच कम करने का। यस, इट्स स्कैरी बट इट हैपेंस। तो वही कह रहे हैं। तो ये सब जो है आपका चाइना में जो है एक तरह से रिजीम चेंज वगैरह जो ऑपरेशंस हुआ वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है अपना फायरवॉल लगा चुका है, वो नेटवर्क को फिल्टर करता है वो। ठीक है। अब देखो आईडीएस और आईपीएस, तो टूल्स फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग नेटवर्क इंट्रूजन, जो मैंने बताया था आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, समझ गया। आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है आपका जो है वही कुछ भी जो मैंने पेन ड्राइव का एग्जांपल दिया था कि नेटवर्क पे कोई अटैक होता है या इंट्रूजन होता है, हैकिंग का कोशिश करता है, तो ये जो है आपका डिटेक्ट करके आपको नोटिफाई कर देता है। अब नेटवर्क सेगमेंटेशन, डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू मल्टीपल सेगमेंट टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। अब देखो मान लो कि आपका जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ा, तो यूनिवर्सिटी में मान लो ऑफिस है या फिर इसरो का मान लो, इसरो में आप लाइब्रेरियन हो, तो इस इसरो के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रहते होंगे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पेटेंट्स वगैरह टाइप के या रिसर्च डॉक्यूमेंट्स जो हो गए, तो वो तो डॉक्यूमेंट सिक्योर रहता होगा ना। तो सोचो अगर इसरो का पूरा आपका एक सर्वर होगा, तो सर्वर में भी जो है इंटरनली जो है जैसे अलग से मतलब सेगमेंट बना के रखा गया होगा जो और ज़्यादा एक तरह से जैसे इनक्रिप्टेड होगा, जिसको आप इजीली एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं, हर किसी को एक्सेस भी नहीं होगा वो मतलब सेगमेंट का। तो वो नेटवर्क सेगमेंटेशन कहते हैं कि एक नेटवर्क को आप डिवाइड कर देते हो। आपको अगर याद होगा तो बचपन में आप जो है एक हार्ड डिस्क ड्राइव रहता था आपके जैसे कंप्यूटर में, तो उसको लोकल डिस्क सी बनाते थे, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क एफ, इस टाइप से करके पार्टीशन करते थे। तो क्यों पार्टीशन करते थे कि एक अगर पार्टीशन ख़राब भी हो जाता है तो दूसरा पार्टीशन जो है आपका काम करते रहेगा, है ना। तो उसी तरह आप जैसे दूसरे ड्राइव में पासवर्ड भी लगा सकते थे। मान लो जैसे एक तरह से जो है मतलब लोकल डिस्क डी आप खोल ही नहीं सकते हो, जैसे किसी को जब पासवर्ड नहीं पता है तो समझ गए ना। तो उसी टाइप से नेटवर्क सेगमेंटेशन किया जाता है कि डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू मल्टीपल सेगमेंट टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगा, तो अब मतलब जैसे मान लो कि जो सेगमेंट है जैसे नेटवर्क का जो उतना यूज हो ही नहीं रहा है, तो भी मतलब क्यों बिना मतलब का उस पर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मतलब 24 घंटे जैसे में ख़त्म करना है ना। तो फिर वो जैसे पार्ट के लिए जो है आपका सर्वर लोड भी मतलब कम रखा जाएगा, है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट्स,
1987 में जो है कंसेप्ट ऑफ फायरवॉल वाज इंट्रोड्यूस बाय डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC द्वारा जो है फायरवॉल का कंसेप्ट लाया गया था 1987 में। 1999 में द टर्म इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है IDS जो है बिकेम वाइडली रिकॉग्नाइज। तो ये क्रोनोलॉजिकली याद रखना, 1987 में जो है आपका जो है मतलब फायरवॉल इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, तो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC द्वारा। और 1999 में जो है IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है जब डिफेंस सिस्टम्स वगैरह में और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने लगे तब ये सब आपका इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बिकेम वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। अब देखो फायरवॉल्स का डेफिनेशन देखो, फायरवॉल्स आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स इन नेटवर्क सिक्योरिटी, समझ गए, डेट हेल्प प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस और फॉर्म जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क, समझ गए कि प्राइवेट नेटवर्क से जो है आपके नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करेगा। अब देखो टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स क्या होता है, तो 3 टाइप का, पैकेट, स्टेटफुल और प्रॉक्सी। पैकेट फॉरवॉल जो है एक तो फिल्टरिंग फायरवॉल्स, तो वही है कि आपका जैसे मैंने पहले बताया है कि डेटा जो फ्लो होता है एक जगह से दूसरे जगह वो स्मॉल पैकेट्स में फ्लो होता है। अगर मान लो कि 1 GB का कोई आपका जैसे मतलब डेटा है तो 1 GB का डेटा वो 1 GB एक बार में नहीं ट्रांसफ़र हो सकता है वो जो है मतलब 50 KB का आपका जैसे पैकेट्स बना के और पैकेट्स जो है ट्रेवल करें, है ना, इससे डेटा और इफ़िशिएंटली आपका ट्रेवल करता है और नेटवर्क जो है आपका उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है जैसे पैकेटिंग ऑफ डेटा से। तो इसमें जो है इनिशियल जब जो है पैकेट्स को भी फिल्टर कर सकता है फायरवॉल, तो वो आपका पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स हो जाएगा। देखो इंस्पेक्ट पैकेट्स एंड इधर अलाउ और ब्लॉक देम बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। तो जैसे मैंने चाइना का एग्जांपल दिया था तो वहाँ आप ये समझ सकते हो। अब देखो स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल्स मॉनिटर द स्टेट ऑफ द एक्टिव कनेक्शंस एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द स्टेट एंड कंटेक्स्ट ऑफ द ट्रैफिक, समझ गए। प्रॉक्सी फायरवॉल्स हो गया तो एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन एंड सिस्टम्स एंड द इंटरनेट फिल्टरिंग रिक्वेस्ट, समझ गए कि आपका जो एक तरह से सिस्टम और इंटरनेट हो गया जिससे आप एक्सेस कर रहे हो, तो दोनों के बीच में जो है आप एक इंटरमीडिएरी रख सकते हो जो आपके रिक्वेस्ट को जो है मतलब फ़िल्टर करते रहे। इसलिए मैं एक एग्जांपल ऐसे बताऊंगा, जैसे आप मान लो कि यूट्यूब ही हुआ, तो यूट्यूब का एक चिल्ड्रेन वाला वर्जन आता है, तो यूट्यूब आप चिल्ड्रेन अगर लगा देते हो तो यूट्यूब मतलब जैसे चाइल्ड वाला हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक तो ये पेरेंटल कंट्रोल है, पेरेंटल कंट्रोल। तो इसमें जो आपके जो वल्गर वीडियोज़ हैं या फिर चाइल्ड अनफ्रेंडली वीडियो जो चाइल्ड के लिए फ्रेंडली नहीं है उसको क्या करता है वो फिल्टर कर देता है, तो वहाँ भी एक तरह से फायरवॉल ही काम कर रहा है। तो आ गया होगा आपको फायरवॉल्स अच्छे से समझ में। इंपॉर्टेंस ऑफ फायरवॉल्स देख लो, प्रोटेक्ट्स इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, समझ गए, मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, प्रोवाइड्स अ बैरियर बिटवीन ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क्स। आ गया समझ में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट्स देखो, 1988 में द फर्स्ट कॉमर्शियल फायरवॉल प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। 1998 में जो है चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलप्ड द फर्स्ट स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, समझ गए। स्टेटफुल इंस्पेक्शन जो मैंने बताया है स्टेट ऑफ द एक्टिव कनेक्शंस एंड मेक डिसीजन, कि आपके एक्टिव कनेक्शंस कितने हैं उसके अनुसार आप डिसीजन मेक करोगे। तो देख लो वही 1988 और 1994, समझ गए। अब देखो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स किसको कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी होता है ना कि आप वही मतलब इनक्रिप्शन जो किया जाता है उसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स इन्वॉल्व्स मेथड्स फॉर सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट, जो मैंने बताया था जैसे ABC को क्या अगर आप क्रिप्टोग्राफिक में अगर ZX नहीं ऐसे लिखते हैं अगर ZYX, तो ये देख रहे हो, तो ये मतलब एक सिंपल क्रिप्टोग्राफी टाइप में एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ओनली एसेसेबल थ्रू अ की, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम अपोजिट ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट का लास्ट और उस तरह से करके, तो आपको की पता है तो ही आप एक्सेस कर पाओगे, समझ गए। टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स में देखो, जो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, द सेम की इज यूज्ड फॉर बोथ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो AES DES, तो इसमें जो है सेम जो की है, मतलब इनक्रिप्शन क्या हुआ, तो A को Z में आप लिख रहे हो तो ये आप इनक्रिप्ट कर रहे हो, और फिर Z को A में लिख रहे हो तो ये आप डिक्रिप्ट कर रहे हो, समझ गए।
ये इनक्रिप्ट करना हुआ और ये डिक्रिप्ट करना हुआ। तो उसमें जो अगर यहाँ भी इनक्रिप्शन टेक्निक सेम है दोनों जगह तो वो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन हो जाता है। एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन हो गया, डिफरेंट कीज आर यूज्ड फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो जैसे RSA ECC ये सब होता होगा एग्जाम्पल। तो इसका जो है आपका एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन होता है। हैश फंक्शन क्या है, तो प्रोड्यूस अ फिक्स साइज हैश वैल्यू फ्रॉम इनपुट डेटा यूज फॉर डेटा इंटीग्रिटी 6। तो ये सब बस जान लो, हैश फंक्शन जो है ये सब आपका क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स में आता है। तो इम्पोर्टेंस क्या क्या होया इसका, तो प्रोटेक्ट डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी, सिक्योर्स कम्युनिकेशन चैनल, वेरीफाइज आइडेंटिटी थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। समझ गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसका भी देख लो। 1977 में RSA इनक्रिप्शन एल्गोरिदम वाज इंट्रोड्यूस, जो 1977 में से चल रहा है सब। 2001 में जो है एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES जो मैंने बताया था वाज अडॉप्टेड एज अ फेडरल स्टैंडर्ड, कि वो आपको रखना ही है। फेडरल स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है ना, मतलब कंट्री लेवल पे। तो ये वैसे USA का है AES। अब देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आपको पता ही होगा कि वायरस जो है आपका, एंड्रॉयड में भी सुने होगे आप कितने बार कि वायरस, वैसे सबसे ज़्यादा जो है आपका विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के लिए वायरस का कंसेप्ट बना हुआ भी है मानो तो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आपका वायरस क्रिएट किया जा सकता है दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी। देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिमूव मालवेयर इंक्लूडिंग वायरसेज, वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स। तो ये सारा जो है आपका डेटा चोरी करता है, कोई जो है डेटा ख़राब कर देता है, कोई जो है आपका मतलब जो आपका स्पीड कम कर देता है, इतना ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग कराने लगता है फालतू फालतू चीज़ सब में। कुछ जो है आपका जैसे स्पाईवेयर हो गया, फिर जैसे मालवेयर हो गया, तो ये सब जो है आपका सारा जो है डेटा चोरी करने वाला ही है ऑलमोस्ट मानो तो। स्पाईवेयर जैसे आप पे जैसे नज़र रखेगा कि आप मतलब क्या क्या बटन भी दबा रहे हो आप, मतलब कभी कभी कोई स्पाईवेयर ऐसे हैं कि आपके में इंस्टॉल हो जाएगा तो आप की स्ट्रोक्स तक वो देखता है, की स्ट्रोक्स कि आप कौन कौन सा बटन दबा रहे हैं। तो आपके जो पासवर्ड्स हो गए, यूज़र नेम्स हो गए, ये सब चुरा सकते हैं। मतलब कितने वायरसेज हैं जो अपने आप डेटा पे मतलब जैसे डेटा कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब जो है आपका मतलब गलत लोगों द्वारा भी यूज़ किया जाता है। देखो फंक्शंस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो वही है, रियल टाइम प्रोटेक्शन, कंटिन्यूसली मॉनिटर द सिस्टम फॉर थ्रेट्स, सिस्टम्स स्कैन, पीरियोडिकली स्कैन द सिस्टम फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो गलत सॉफ्टवेयर या डेटा है उसको वो हटा देगा। थ्रेट रिमूवल, आइडेंटिफाइज एंड रिमूव्स डिटेक्टेड थ्रेट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देखो, प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम मालवेयर इन्फेक्शंस, इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा, एनहांसेज ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। समझ गया। 1987 में द फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंटी फॉर US या एंटी फॉर अस वाज क्रिएटेड बाय बर्न फिक्स द्वारा जो है आपका एंटी फॉर US बनाया गया था। 1990 में जो है नॉर्टन एंटीवायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिमेंटेक। तो ये याद कर लो 1987 और 1990 क्रोनोलॉजिकली आप याद रखा करो ये सब। अब देखो एंटी स्पाईवेयर, तो जैसे मैंने एंटी वायरस बताया वैसे ही स्पाईवेयर जो है, जो मैंने बताया कि ये आपका मॉनिटरिंग करता है बहुत, जैसे बेसिकली समझ गए। तो ये ऐसे जैसे जो है हम तो प्रोग्राम है जो आपका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वो सबको आप एंटी स्पाईवेयर द्वारा हटा सकते हैं। देखो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर is designed to detect and remove spyware, which is software that secretly gathers information about a person or organization। जो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम में है, वो आपको ईमेल से भी कोई भेज सकता है, फिशिंग जो किया जाता है वो सब, तो वो आपका सीक्रेटली जो है डेटा हो सकता है कि भेजता भी हो, है ना। तो फंक्शंस ऑफ एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम जो है, आइडेंटिफाइज स्पाईवेयर ऑन द सिस्टम, रिमूवल एलिमिनेट्स स्पाईवेयर एंड प्रिवेंट्स फ्यूचर इन्फेक्शंस, रियल टाइम प्रोटेक्शन, प्रोवाइड्स ऑनगोइंग मॉनिटरिंग फॉर स्पाईवेयर एक्टिविटी। समझ गए। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, प्रोटेक्ट्स यूजर प्राइवेसी, प्रिवेंट्स आइडेंटिटी थेफ्ट्स, इनहांसेस सिस्टम सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। समझ गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट्स देखो, 2000 में जो है लावा सॉफ्ट रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एडवेयर
अ पॉपुलर एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। समझ गए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो एक तरह से एडवेयर का फर्स्ट जो मतलब किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो लावा सॉफ्ट द्वारा। कब? तो 2000 में। आप देखो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, तो जैसे मैंने बताया था एक एग्जांपल पे पहले कि आपका डिफेंस नेटवर्क है, तो उसमें आप मान लो कि आपका एक नोड है, नोड मान लो कि कंप्यूटर ही है, तो वो कनेक्टेड है, तो वो कंप्यूटर में आप मान लो कि पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हो और पेन ड्राइव में आपका स्पाईवेयर या कुछ भी है, और ये पेन ड्राइव जो है आपका अनऑथोराइज्ड है ना, अनऑथोराइज्ड पेन ड्राइव है। तो वो अनऑथोराइज्ड पेन ड्राइव जो है आपका मतलब इंसर्ट करोगे तो वैसे ही आपका इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है वो आपका डिटेक्ट कर लेगा कि कोई अनऑथराइज सिस्टम जो है या जिसको परमिशन नहीं है जिस चीज़ को, वो हमारे नेटवर्क से जो है कनेक्ट हुआ है, तो वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कहलाते हैं। एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS जो है इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी दैट डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू पोटेंशियल थ्रेट्स। समझ गए। नेटवर्क बेस्ड IDS देख लो, जिसको नीड्स भी कहते हैं, तो मोनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी। वैसे ही होस्ट बेस्ड IDF हो गया जो मोनिटर्स इंडिविजुअल सिस्टम्स और डिवाइसेस फॉर साइंस ऑफ मेलिशियस एक्टिविटी। तो जैसे मैंने बताया कि पेन ड्राइव आप अपने कंप्यूटर में लगा रहे हो, तो आप एक तरह से ये हुए जैसे होस्ट हुए, तो वही जो है तो आपका इंडिविजुअल सिस्टम जैसे आपका सिस्टम हुआ तो वो आपका होस्ट बेस्ड IDS आपको डिटेक्ट करेगा। और नेटवर्क बेस्ड IDS जो हुआ ये आपका नेटवर्क को जो है ये मॉनिटर करते रहता है कि नेटवर्क में कोई इस टाइप का इंट्रूजन नहीं हो रहा है। किसका इंट्रूजन हो सकता है? वायरस का, मालवेयर का, स्पाईवेयर का, मतलब वॉर्म्स का, बहुत चीज़ है ना ये सब का। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ IDS देखोगे तो प्रोवाइड्स अर्ली warning of potential security breaches, helps in identifying and responding to threats, enhances overall network security posture। समझ गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट्स देखो 1980 में जेम्स P. एंडरसन पब्लिश्ड अ सेमिनल पेपर ऑन कंप्यूटर सिक्योरिटी लेइंग द ग्राउंड फॉर IDS डेवलपमेंट। समझ गए। P. एंडरसन जो थे, जेम्स P. एंडरसन, उन्होंने इस पे पेपर पब्लिश किया था 1980 में। 1990 में स्नोट जो है एन ओपन सोर्सेज नेटवर्क बेस्ड IDS वाज क्रिएटेड बाय मार्टिन रोसेस। तो समझ गए। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो है ऐसे ऐसे जो आपके मतलब ग्रुप्स हों जिसमें जो एक तरह लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो उसमें शेयर कर सकते हैं कि बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।